हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 4 ऑफ लाइट। आज हम देखने वाले मिरर्स फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो अपनी पेन बुक निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। आई एम श्योर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो अच्छे से देखा है। अगर वीडियो देखा है तब ये लेक्चर एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप के मिरर्स होते हैं बच्चों, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। मैं यहाँ पर कॉनकेव ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपना गोला हो गया। एक्चुअली एक गोला था कांच का, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया अपन ने, राइट, और एक साइड कोटिंग कर दिया, लेट्स से बाहर की साइड कोटिंग कर दिया। तो ये अपना कौन सा मिरर बन गया? ये अपना बन गया कॉनकेव। ये जो साइन कन्वेंशन है दोनों के लिए है, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी बच्चों। ठीक है, वो देख लेंगे हम दोनों को, डोंट वरी। ये होगा पार्ट उसका, ठीक है, आई मीन सॉरी, ये गोला और ये इसका पार्ट। अगर ये गोला है तो उसका क्या होगा, यहाँ पर सेंटर होगा, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से जो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि एक लाइन पास करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, और बीच में एक पॉइंट आता है दैट इज फोकस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो व्हाट आर द रूल्स और व्हाट आर द साइन, व्हाट इज अ साइन कन्वेंशन? रूल्स का मतलब बेसिकली व्हाट इज साइन कन्वेंशन यार, कि हम क्या मानते हैं। साइन कन्वेंशन का सिंपल मतलब ये होता है, देखो यार, अब मैथ्स अगर लेट्स से मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, आपके हिसाब से अगर मैं यहां पर जाऊं तो कहां जाऊंगा? अच्छा आप देखो राइट, अच्छा ठीक है। आपके हिसाब से अगर मैं यहां पर जाऊं तो कहां जाऊंगा? लेफ्ट, राइट, और यहां गया तो राइट। लेट्स से मैं यहां सेंटर में खड़ा हूं, आप मुझे बोल दो मैं सेंटर पे खड़ा हूं 0। अगर मैं यहां गया लेट्स से 1 मीटर, एग्जांपल जस्ट 1 मीटर, तो आप बोलोगे -1। मैं वापस यहां पर आ गया 0। अब मैं यहां जाता हूं तो आप बोलोगे +1। सो मैथ्स को लेफ्ट राइट थोड़ी ना समझ में आएगा। आप बोलोगे सर लेफ्ट जा रहा हूं राइट जा रहा हूं, मैथ्स को थोड़ी समझ आएगा। मैथ्स को तो खाली प्लस और माइनस समझ में आता है। तो आप बोलोगे लेफ्ट साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव, लेट्स से नेगेटिव, राइट साइड गए तो पॉजिटिव। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। इसी को हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन मतलब मानना, मान्यता। चलो ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट साइन कन्वेंशन? इफ डिस्टेंस measured in direction of incident ray is taken as positive, is taken as positive। इसका मतलब अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मेजर्ड करेंगे डिस्टेंस, उसको हम पॉजिटिव मानेंगे बच्चों। ठीक है, लेट्स से दिस इज द मिरर। मिरर क्या, अगर यहां मिरर ऐसा रखा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर होगा। लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जाएगी, करेक्ट। दिस विल बी द रे डायरेक्शन, किसकी? इंसिडेंट रे की। अरे रेज यहां पर ही आई ना, तभी तो फिर मिरर में कुछ इमेज बनेगी, अंदर बनेगी बाहर बनेगी, डिपेंड्स। ऑलराइट, सो ये डायरेक्शन होगी इंसिडेंट रे की। अगर इस डायरेक्शन में आप मेजर करते हो कोई चीज तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव। सेकेंड, इफ सेम स्टेटमेंट, बट अगर हम ऑपोजिट ले ले, सेम स्टेटमेंट, डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे किसके? इंसिडेंट रे के, तो हम मानते हैं वो चीज क्या है? नेगेटिव। वो चीज मतलब जो हमारी मेजरमेंट, अगर हम मेजरमेंट यहां से ले तो हम बोलेंगे नेगेटिव। क्यों? इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और हम मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? मुझे पता है समझ नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हो, रे इधर जा रही पॉजिटिव। डोंट वरी, जस्ट खाली लिख लो स्टेटमेंट, मान लो इस चीज। अभी मैं बहुत बढ़िया वापस एक इलस्ट्रेशन दूंगा इस कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी, और वहां पर क्लैरिटी पूरी आ जाएगी, गारंटी। फिर न्यूमेरिकल्स तो करनी है, तब तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बेसिकली जो थर्ड पॉइंट है फर्स्ट होना चाहिए। जो हमारा पोल है उसको हमने ओरिजिन माना, क्योंकि मैंने अभी बोला था मैं अगर यहां पर खड़ा हूं तो आपने बोला ओरिजिन पे खड़ा। ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस के कहां से आप मेजरमेंट करना स्टार्ट करोगे। तो बेसिकली ये थर्ड पॉइंट तो फर्स्ट आना चाहिए था, बट ठीक है, अब इट्स ओके, नो इश्यू। तो ये पोल हैज टू बी ओरिजिन। हमने पोल को क्या माना? पोल इज द ओरिजिन पॉइंट। पोल को हमने माना ओरिजिन पॉइंट, मतलब जो भी मेजरमेंट होगी वो किसके रिस्पेक्ट से होगी? पोल। जो भी मेजरमेंट होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू पोल लेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी मेजरमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू पोल लेंगे। हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर है, एग्जांपल ऑब्जेक्ट कहां पर, बोले यहां पर। कहां से? तो बोलेंगे यहां से। बोले इमेज कहां बनी, लेट्स से यहां बनी इमेज, कहां से? तो हम बोलेंगे पोल से। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ये तो समझ आ गया ना थर्ड स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्चुअली फर्स्ट होना चाहिए था, बट ठीक है, नो इशू। ऑलराइट, सो दिस इफ डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम बोलेंगे पॉजिटिव। अगर यहां गया डिस्टेंस तो पॉजिटिव, ऐसे नापा तो नेगेटिव। नहीं सर अभी भी आप तो बोल रही यहां से मेजर करना है। हाँ, और इधर से कैसे होगा?
ठीक है, समझ जाओगे। लेट्स अगर इमेज अंदर बनी बाबा, इमेज अंदर बनी, तो अब यहां से बोलोगे इमेज कहां पर, यहां से इस डायरेक्शन में, कहा किस डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो रे ऑफ इंसिडेंट, तब बोलोगे पॉजिटिव। ठीक है, चलो ठीक है, समझ जाओ, इलस्ट्रेशन आने दो, समझ जाओ। फोर्थ अगर हाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हाइट प्रिंसिपल के ऊपर नापोगे, लेट्स से यहां पर, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव। अगर उससे नीचे गए तो हम बोलेंगे नेगेटिव। एग्जांपल, ऑब्जेक्ट देखो अभी ऐसा खड़ा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, इमेज नीचे बना, नीचे, तो हम बोलेंगे नेगेटिव। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना ही बोलना था तो बोल देते ना, यहाँ पॉजिटिव राइट साइड, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। नहीं बोल सकते ना बाबा, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये मिरर देखो ऐसा है कॉन्केव, तो ऐसा भी तो हो सकता है, देखो अभी ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट। अगर ऐसा हुआ तो रे ऑब्जेक्ट यहां भी खड़ा होगा, क्योंकि तो कोटेड है, पेंटिंग की है, अपन का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर, इस साइड, तो अपने को ऑब्जेक्ट इधर रखना पड़ेगा, राइट। यू टू कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड नाउ, हियर द ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड। देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों, इज ऑन लेफ्ट साइड, और यहां पर क्या है, राइट साइड। तो रे कैसे आएगी, देखो रे ऑफ इंसिडेंट ऐसे आएगी, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, देखो इस डायरेक्शन, ये पोल अपना इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन में नेगेटिव। हाँ, अगर मान लो ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे ही रखा है, जनरली ऐसे ही होता है ना, कॉन्केव इधर ही रखते हैं, कॉन्केव ऐसे ही रखते हैं और ऑब्जेक्ट इधर। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, तो मान के चलो अगर ये पोल है, तो पोल के ये साइड पॉजिटिव, पोल के ये साइड नेगेटिव, पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल से नीचे गए तो नेगेटिव। इट्स लाइक दिस एक्स वाई, ऐसा होता है ना, ये 0, ये +1, ये +2, और यहाँ -1, यहाँ -2, ऊपर गए तो +1, +2, नीचे गए तो -1, -2, बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, समझ जाओगे सर, इंसिडेंट रे वाला वो भी समझ जाओगे, डोंट वरी। दिस इज द साइन कन्वेंशन, कॉपी कर लो। और ये दोनों के लिए वैलिड है बच्चों, कॉन्केव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। So बच्चों, let's see some important terms, ठीक है। So जो U है, U stands for object distance, okay. V stands for image distance. F stands for focal length. And R stands for radius of curvature, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इतना दूरी पे है तो कितना, U, V, F, R, दिस आर द नोटेशंस, ठीक है। बट एवरीथिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू पोल, सब कोई मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, पोल से। पोल इज द ओरिजिन पॉइंट, मान के चलेंगे पोल क्या अपना, पोल इज द ओरिजिन पॉइंट, ओके। लिखो, कॉपी दिस। सो बच्चों, द फर्स्ट मिरर इज द कॉन्केव मिरर, ठीक है। मान लो कि लेट्स से ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रखा है, बियॉन्ड सी, लेट्स से यहां पर रखा है, तो यू नो व्हाट इज द आंसर। इमेज कहां मिलेगा, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट तो इमेज हमें यहां पर मिलेगा, क्यों मिलेगा वो भी पता आपको, ठीक है। ये होगा इमेज हमारा, इमेज इज दिस, ठीक है। नाउ लेट्स व्हाट एवर द साइन कन्वेंशन दैट वी हैव अंडरस्टूड इन द प्रीवियस टॉपिक, तो हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पोल को पूछेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर, पोल बोलेगा पोल इज ओरिजिन पॉइंट, इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं ना बच्चों, ये अपना ओरिजिन है। अरे ये मतलब यहां पर है, इससे पूछेंगे एक चीज है कहां पर है, ठीक है। हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर, तो बोलेंगे देखो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर है, देखो यहां से यहां, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं यू, और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, क्यों, बिकॉज इंसिडेंट रे देखो कैसी है, यहां पर है, एंड वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो पोल को पूछो कहां पर है, तो पोल बोलेगा यहां इस डायरेक्शन में, पर इंसिडेंट रे कैसी, इस डायरेक्शन में, तो ये कैसे होगा यहां पर नेगेटिव, ठीक है। अब इमेज डिस्टेंस क्या होता है, पोल को पूछेंगे इमेज कहां पर, पोल बोलेगा देखो यहां से यहां इतना डिस्टेंस है इमेज, पर पोल कैसे पता है कि इस डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी। हम पूछेंगे फोकल लेंथ कितनी है पोल को, तो पोल बोलेगा यहां से फोकस यहां पर है, कितनी दूरी पे, F, बट कैसा, नेगेटिव, ठीक है, ऑलराइट। अब इसको पूछे देखो ऑब्जेक्ट हाइट कितनी, तो बोलो यहां से ऊपर गया, अच्छा ऊपर गया तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, उसको HI बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। और यहां से नीचे कितना है इमेज, तो बोलेंगे इतना नीचे, दैट इज HO, ऑब्जेक्ट है ना, HO, और यहां पर इमेज क्या होगा, HI। HO stands for height of object and HI stands for height of image, ठीक है, फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ऊपर जा रहा है हम पॉजिटिव लेते, नीचे गया तो नेगेटिव लेंगे।
मान के चल लो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है मिरर के, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, मिरर के लेफ्ट साइड है, अगर ये पोल है, पोल पोल, तो पोल से हम ऐसे गए तो नेगेटिव, वैसे गए तो आई मीन लेफ्ट गए तो नेगेटिव, राइट गए तो पॉजिटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव, मान के चल लो। तो सर u और v पॉजिटिव कब होगा? u कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता अगर लेफ्ट में रखा है कॉनकेव, कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव होगा। हाँ, पर v पॉजिटिव हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं f और p के बीच में, तो पता है इमेज कैसे मिलती? वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, ऐसी कुछ इमेज मिलती है। देखो यहां पर ऐसे कुछ बड़ी इमेज मिलती है, ये अपनी कोई इमेज मिलती, ये वाली इमेज। अगर इसको हम देखें, हम पूछेंगे पोल इमेज किधर, तो पोल बोलेगा यहां से इस डायरेक्शन में, कितना, इतना डिस्टेंस, और ये होता है v, और ये पॉजिटिव v। क्यों? देखो इन डायरेक्शन, कैसे बोले, पोल ने इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट भी इस डायरेक्शन में। और हाइट कैसी है, देखो हाइट ऑफ इमेज वो भी कैसी है, पॉजिटिव। क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। मान के चल लो लेफ्ट साइड अगर इमेज है और ये पोल है, तो ऐसे गए तो पॉजिटिव, पोल से ऐसे गए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। कब? लेफ्ट साइड हो। कौन? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट साइड रखा हो तो। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर दिस। चलो एक यहां पर भी बना लेते हैं अपन कॉन्वेक्स के लिए। सो कॉन्वेक्स में तो ऑब्जेक्ट यहां पर ही होगा। कॉन्वेक्स अगर ऐसा है तो, अरे यहां तो नहीं रख सकते ना यार, यहां क्यों नहीं रख सकते सर? अरे कोटिंग की कैसे दिखेगा? यहां दिखेगा, यहां पर। ठीक है, लेट्स ऑब्जेक्ट को यहां रखा, यहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा। ठीक है, अब पोल, ये पोल, ये पोल, पोल को मुझे ऑब्जेक्ट किधर, पोल बोले यहां से इधर डिस्टेंस है, कितना है, -u। क्यों? इंसिडेंट तो ऐसा आएगी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट तो ऐसी। हम पूछेंगे पोल इमेज का, इमेज कहां बनती है? एफ और पी के बीच में बनती है इमेज, ऐसी बनती, छोटी सी प्यारी सी क्यूट छोटी सी। ठीक है, पोल को पूछेंगे इमेज कहां पर, तो बोलेगा यहां से इतनी दूरी पे, कितना, b, और ये बोलेगा पॉजिटिव। क्यों? ऐसे इस डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं। फोकस कितना है, आई मीन फोकल लेंथ, तो बोलेगा पॉजिटिव f। देखो इस डायरेक्शन, इसमें देखो नेगेटिव आएगा, कॉन्केव में नेगेटिव आया, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आया। अगर अरे बाबा मिरर अगर हम ऐसे बनाते, ये कौन सा कॉन्केव, अगर हम ऐसा बनाते तो फिर बातें कुछ और होती। यस, फिर वहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव। ठीक है, पर जनरली हम ऐसा ही बनाते हैं ना, इसीलिए रहते हैं इंसिडेंट्री का डायरेक्शन, इसीलिए। पर मैंने बोल दिया अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है तो मान के चलो ऐसा होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में फॉलो होगा। ये वाला, ये वाला, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, हाइट, हाइट, हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट बताओ, यहां से ऊपर गए, कितना ऊपर गए, ho, तो पॉजिटिव। इमेज अगेन एक्सिस से ऊपर गए, पॉजिटिव। सो आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। अब तो आई एम श्योर क्रिस्टल क्लियर हो गया यार। अभी भी नहीं हुआ ना कि नहीं जो अभी भी डाउट्स है, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे, एकदम क्लियर कचाकच हो जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी करो, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला। और मिरर का प्यारा फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज 1/f। u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्वियसली फ्रॉम पोल। v होता है इमेज का डिस्टेंस, ऑब्वियसली फ्रॉम पोल। f होता है फोकल लेंथ, ऑब्वियसली फ्रॉम पोल। ये सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू पोल। अभी तो क्लियर हो गया, u v f सब पता है। और ये रिलेशन होता है 1/u प्लस 1/v इज 1/f। आप पूछोगे सर ये रिलेशन कहां से आया? रिलेशन बड़ा सिंपल है, एक डेरिवेशन है छोटा सा। रे ऑप्टिक्स में, मतलब रे ऑप्टिक्स में मान के चलो जो भी फॉर्मूलाज बनती है वो उसमें जो मैथ्स लगती है वो सिमिलर ट्रायंगल्स की लगती है। मैं प्रूव कर सकता हूं अभी, पर जरूरत है नहीं। ग्रेड 12th में जाओगे, ऑप्टिक्स पढ़ोगे सीबीएसई में, बिल्कुल आपको डेरिवेशन मिल जाएगा कैसे आता है। पर अभी मान लो ये फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज 1/f। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोट, पुट द वैल्यू ऑफ u, v and f with appropriate sign। appropriate का स्पेलिंग ठीक है, appropriate sign मतलब कि प्लस और माइनस, बेसिकली प्लस और माइनस कब लेना है। देखो यहां पर तो सब आप लोग को लग रहा है u v f है, u प्लस लेना है, माइनस लेना है, v प्लस लेना है, माइनस लेना है, f प्लस लेना है, माइनस लेना है। वो डिपेंड करता है कि मिरर कैसा है, क्वेश्चन कैसा है, तो उसको बहुत ध्यान से रखेंगे। नो वरीज, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें क्लैरिटी पूरी आ जाएगी। ओके बच्चों, चलो नोट करो। सो बच्चों, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। मैग्निफिकेशन मतलब कि मैग्निफाइड हुआ कि नहीं। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो सिंबल है इट इज m, छोटा m, प्यारा सा छोटा सा m। m इज hi by h0। व्हाट इज hi? हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, एच नॉट हाइट ऑफ, अरे यार उल्टा कर दिया ना, पहले भी किया था मैंने गलती, अरे हाइट ऑफ इमेज, लिखा हो आई फिर इमेज लिखना चाहिए, एच ओ ओ का मतलब ही कोई नहीं। और ये मैं कट नहीं करूंगा वीडियो में, क्यों, मैं पर्पसली चाहता हूं कि मेरी मिस्टेक पता चले ताकि आप मिस्टेक ना करो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब रेशियो है यार, हाइट ऑफ मतलब कि लेट समझो यार, एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर का, लेट से इमेज मिली आपको 2 सेंटीमीटर की, तो 2/1, अच्छा मतलब मैग्नीफाइड हो गया, देखो ना, मोर देन 1, रेशियो इज मोर देन 1, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि दोनों का बड़ा कौन है, इमेज बड़ा है या ऑब्जेक्ट बड़ा है। अगर इमेज की हाइट बड़ी मिली तो मैग्नीफाइड हुआ है, अगर इमेज की हाइट छोटी मिली तो मैग्नीफाइड नहीं हुआ, इमेज कैसी मिली, छोटी मिली। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? देखो इसका मतलब देखो यहां, देखो यहां अगर m ग्रेटर देन 1 आया, इसका मतलब इमेज जो मिली वो कैसी मिली, मैग्नीफाइड, बड़ी मिली, बड़ी इमेज बड़ी मिली, ठीक है। अगर m की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन वाइन नहीं लेते, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, खाली मैग्नीट्यूड। ये जो जेल में डालते हैं ना उसको, जेल में अगर कोई ऑब्जेक्ट देखो बाहर जेल में डाल दिया, हम उसको बोले जेल में डाल दिया, इसका मतलब इसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मतलब कि जस्ट वैल्यू, नो पॉजिटिव नेगेटिव, नो प्लस और माइनस, ठीक है। मतलब m बड़ा आया 1 से तो इमेज कैसे मिली, बड़ी। देखो कैसे बड़ा, देखो अगर m की वैल्यू बड़ी है मैग्नीट्यूड की, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट मैग्नीट्यूड, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब देखो इसको इधर लेके जाओ, नीचे वाले को उधर लेके जाओ, सामने वाला, इसका मतलब देखो एच आई इज ग्रेटर देन एच नॉट, ऑब्वियसली द हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आया, इसका मतलब जो हमें इमेज मिला वो कैसे मिली, छोटी 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 प्यारी प्यारी छोटी मिली, मतलब उसको हम बोलते हैं डिमिनिस्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं डिमिनिस्ड, स्पेलिंग डी आई, डिमिनिस्ड, ठीक है। अब मान लोगे छोटी बड़ी गलतियां, ठीक है। देखो अगर m लेस देन 1 आया, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1, इसका मतलब एचओ को उधर लेके जाओ, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज कैसे मिली, छोटी, इमेज कैसे मिली, बड़ी। यहाँ पर इज दिस क्लियर? इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। और जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। जो भी हाइट मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं हाइट, आपको पता है, अभी देखा साइन कन्वेंशन, आई होप वो तो क्लियर हो गया। दिस वाज लीनियर मैग्निफिकेशन, चलो नोट करो। तो बच्चों देयर आर सम आईएमपी पॉइंट्स अबाउट द मैग्निफिकेशन, और मैं इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं, मैं आपको पढ़ा दूंगा अभी लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके बाद बताऊंगा कि अगर आपको मैं खाली बोल दूं मैग्निफिकेशन ये है, तो आप मिरर भी बोल दोगे कौन सा है, कौन सा केस हो रहा है मिरर में, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, और उसका इमेज जो मिलेगा उसका नेचर भी बता पाओगे, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू के साथ। तो देखिए ये मैजिक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट अगर m पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या, देखो सोचो सोचो सोचो, ये पूरा डेवलप कर दो लॉजिक को, कि खाली वैल्यू ऑफ m देगा ना तो आप मिरर कौन सा है वो भी बता दोगे, कौन सा केस है वो भी बता दोगे, और इमेज का नेचर भी बता दोगे, आई गारंटी यू। हम देखो इसके बाद हम न्यू क्वेश्चन करते हैं। अगर m पॉजिटिव हुआ, देखो m होता क्या है, m होता क्या है, एच आई बाई एच नॉट। m पॉजिटिव, उसका मतलब क्या हुआ, एच आई भी पॉजिटिव हो और एच नॉट भी पॉजिटिव हो। देखो दोनों ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव तभी पॉजिटिव हो सकता है, या तो फिर एच आई भी नेगेटिव हो और एच नॉट भी नेगेटिव हो। बट अगर एच नॉट नेगेटिव है, मतलब हमने पहले से ऑब्जेक्ट को नीचे रखा है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब कि अरे नीचे ऑब्जेक्ट को रखते ही नहीं, हम ऐसा ऊपर रखते हैं, नीचे रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी कैसे मिली, नीचे। इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इमेज भी ऊपर ही मिलता है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी, देखो नेगेटिव नेगेटिव ये फाइनली बना तो देगा पॉजिटिव है ना बाबा, नेगेटिव नेगेटिव बना देगा पॉजिटिव। इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी हमें ऊपर ही मिलता है, मतलब कि इमेज कैसा मिलेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट ही होता है। क्यों वर्चुअल मिलेगा, अरे बाबा अगर ऑब्जेक्ट नीचे मिलता है इन्वर्टेड तभी तो वो रियल मिलता है, अगर इन्वर्टेड नहीं हुआ मतलब कि इरेक्ट है, अपराइट है, तो इमेज कैसे होती है, वर्चुअल। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अरे अगर ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर है मतलब कि इरेक्ट इमेज मिली, इरेक्ट कैसी होती है, ऑलवेज वर्चुअल, और जो इन्वर्टेड होती है वो रियल होती है, वो हमने देख लिया था, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियोस देख लो 1 2 3, तब क्लैरिटी पूरी डेप्थ में मिलेगी। ठीक है चलो सेकंड पॉइंट,
अगर m नेगेटिव होता है, m होता है HI/H0। अब m नेगेटिव कब हो सकता है? अगर HI पॉजिटिव हो और H0 नेगेटिव हो। पर H0 तो हम नेगेटिव नहीं क्यों लेंगे, हम HO को ऊपर तो लेते हैं। चलो ठीक है, HO पॉजिटिव हो और HI ऐसा मिल जाए नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अरे -1/+2 क्या आएगा? -2 आएगा ना, -1/2 सॉरी। ठीक है, तो माइनस में आएगा, एक ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। देखो दोनों साइड पॉजिटिव, दोनों साइड नेगेटिव, तो आंसर मिलेगा पॉजिटिव। एक भी नेगेटिव हो गया तो हमें क्या मिलेगा? m नेगेटिव मिलेगा। हाँ बाबा ले लो, हाँ नीचे ऑब्जेक्ट नीचे और ऊपर इमेज मिला पॉजिटिव, तो भी तो नेगेटिव मिलेगा। हाँ मान लो, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि अगर ऑब्जेक्ट जहां भी रखोगे उसकी इमेज इन्वर्टेड मिलेगी। देखो ना उल्टी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट बोलेगा भाई ऊपर, वो इमेज बोलेगी भाई नीचे, ऑब्जेक्ट बोलेगा भाई नीचे, तो इमेज बोलेगी ऊपर। तो हमें इन ऑल द केस हमें कैसा मिलेगा? इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगा। और इन्वर्टेड कैसा होता है? रियल। अरे मान लो ये भाई बहन की जोड़ी है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट जाता है और रियल के साथ इन्वर्टेड। जय वीरू की जोड़ी है, जय जहां पर वीरू वहां पर, रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। मान लो अभी, अब अगर आपने वीडियोस देखी ही नहीं, कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं, तो मान लो। ठीक है, थर्ड ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी, पर एक बार जस्ट पॉइंट्स लिख रहा हूं तो लिखा देता हूं। इफ मॉड ऑफ खाली मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज जस्ट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने फर्क नहीं पड़ता है। इमेज ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर हो सकता है, इमेज नीचे ऑब्जेक्ट नीचे वो भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे वो भी हो सकता है। मतलब वर्चुअल है रियल, आई डोंट केयर, इट इज जस्ट अबाउट द मैग्निफिकेशन। अगर m बड़ा है मैग्नीट्यूड में 1 से, तो इमेज बड़ा ही होगा। हमें इमेज कैसा मिलेगा? इन दिस केस हमें मैग्निफाइड ही मिलेगा, मैग्निफाइड। सेकंड, फोर्थ, अगर मैग्नीट्यूड मतलब कि m का लेस देन 1, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दिस केस हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी? डिमिनिश, छोटी सी, प्यारी सी छोटी सी इमेज। फिफ्थ केस, अगर मैग्नीट्यूड 1 हुआ, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या हो जाएगी? सेम, छोटी। यहां पर देखो मैग्नीफाइड बड़ी, छोटी और सेम साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलो उसका थोड़ा मैजिक देखते हैं, पहले नोट कर लो, उसके बाद उसका मैजिक देखते हैं। सो बच्चों, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस है और हमें पता है कि इमेज कहां पर मिलता है। अगर मैं इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी, देखो ये आपको वापस बोल रहा हूँ, रिवीजन होगा तो सही रहेगा। चलो, इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी होता है, तो मुझे बताओ इमेज कैसे मिलती है? ये हमारे इमेज के बारे में बात करेंगे। इमेज कैसे मिलती है हमें? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है तो साथ में इन्वर्टेड है ही, और स्मॉल इमेज मिलती है। ठीक है, स्मॉल इमेज मिलती है। ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ, ऑन एफ। अच्छा, ऑन सी में थोड़ा अलग मिलता है, देखो ऑन सी में यहां लिख लेता हूं। ऑन सी पे इमेज कैसी मिलती है? रियल, ऑब्वियसली इन्वर्टेड, बट सेम साइज मिलती है, सेम साइज। रियल इन्वर्टेड सेम साइज। बिटवीन सी एंड एफ, ऑन एफ, हमें कैसा मिलता है? रियल इन्वर्टेड मिलती है, बट साइज कैसे हो गई? मैग्नीफाइड। साइज कैसे हो गई? मैग्नीफाइड। बहुत बढ़िया। और बिटवीन एफ एंड पे, द लास्ट केस, तो हमें इमेज रियल नहीं मिलती, तब मिलती है वर्चुअल एंड इरेक्ट और ऑल्सो मैग्नीफाइड। ठीक है, इट इज मैग्नीफाइड। चलो ठीक, अब कॉन्वेक्स पे आ जाओ। कहीं पर भी रखो, कहीं पर भी रखो, आपको कैसी इमेज मिलती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही, और स्मॉल इमेज ही मिलती है। और अगर प्लेन मिरर है तो आपको इमेज कैसी मिलती है? ऑब्वियसली वर्चुअल। वर्चुअल के साथ क्या आएगा? इरेक्ट। बट साइज कैसे रहती है? सेम। ऐसा नहीं कि प्लेन मिरर में आप बड़े हो गए छोटे हो गए, साइज सेम रहती है। ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी इमेज की वही साइज होगी। चलो ठीक है, अब हम मैग्निफिकेशन देखते हैं। फॉर दिस रियल इन्वर्टेड, अगर मैग्निफिकेशन क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली m क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। डू यू एग्री? m कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यहां पर माइनस होगा। अरे ठीक है, m क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, और स्मॉल साइज है तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, आई कैन राइट लेस देन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रियल इन्वर्टेड मतलब कि नेगेटिव, स्मॉल है मतलब कि लेस देन 1 होगा, लेस देन -1। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा? अगर सेम है, अच्छा ऑन सी क्या हो गया? सेम, तो यहां पर क्या होगा? -1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? अरे मॉड की, अरे यार ठीक नहीं समझ पा रहे हो क्या? मॉड छोटा होगा 1 से और उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, यहां मॉड कितना हो जाएगा? 1, उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? जब -1 लिख रहा हूं, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा। पॉजिटिव होता है जब वर्चुअल इमेज मिले, नेगेटिव में कब? रियल। ठीक है,
ऑन सी मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड बट कैसा है, मैग्नीफाइड। इसका मतलब मॉड m विल बी ग्रेटर देन 1, बट m की वैल्यू तो क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, लास्ट केस वर्चुअल इरेक्ट इन मैग्नीफाइड। ओके, तो मॉड m कितना होगा, मोर देन 1, बट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, वर्चुअल मिला, सेम साइड, ऑब्जेक्ट भी ऊपर तो इमेज भी ऊपर। ठीक है, चलो ये वाला केस देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एनीवेयर, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल। अच्छा, स्मॉल है मतलब मॉड क्या होगा, लेस देन 1 होगा। वर्चुअल इरेक्ट है तो मॉड की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। प्लेन मिरर एनीवेयर, वर्चुअल इरेक्ट मतलब कि मॉड m क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, मॉड सेम साइज इज इक्वल्स टू 1 और m कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देखो m का वैल्यू फॉर ऑल द केसेस समझ चुके। मैंने बोला था अगर आप मुझे कोई भी वैल्यू दो m की, मैं आपको मिरर, उसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर भी बता देंगे हम। ठीक है, चलो इसके बाद हम वो देखते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लो। सो बच्चों m इज गिवन पॉजिटिव 3 एंड इट इज अ कॉन्केव मिरर। देखो पॉजिटिव 3 है, पहले तो मैग्नीट्यूड देखो, जस्ट m, मैग्नीट्यूड क्या है, जस्ट 3, इट इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि रेशियो है हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट, वो 3 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज बेसिकली 3 टाइम्स है। देखो ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जस्ट मैग्नीट्यूड देखो इज 3, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज इज 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ना, हाइट इमेज बड़ी है, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो कैसी होगी बच्चों, मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड। बहुत बढ़िया। और वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। देखो ना, ये देखो, अब मैग्नीट्यूड मत देखो, अब खाली वैल्यू देखो, पॉजिटिव, सॉरी साइन देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा साइन है, पॉजिटिव। m क्या है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या मिलेगा, सेम साइड, ऑब्जेक्ट भी ऊपर तो इमेज भी ऊपर, ऐसा तो ऐसा इरेक्ट मिलेगी। ऐसा तभी होता है जब इमेज कैसी हो, अपनी वर्चुअल हो, वर्चुअल है इरेक्ट। अब मुझे बताओ, चलो आपको तो लिखा है कॉन्केव मिरर, अगर नहीं लिखा हो तो कॉन्केव मिरर मान लो, इमेज बड़ी मिली और वर्चुअल मिली। कॉन्वेक्स में वर्चुअल मिलती है पर बड़ी कभी नहीं होती है। कॉन्केव का एक ही केस है जो लास्ट केस है, जो इमेज वर्चुअल भी देता है और बड़ी देता है। तो ये कौन सा केस हो गया, लास्ट केस ऑफ, अच्छा लास्ट केस आपको नहीं पता, लास्ट केस ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, बिटवीन F एंड P। अच्छा आपको नहीं पता इसलिए मैंने बोला कि अगर लेट्स से मेरी वीडियो नहीं देखी है आपने, पहले से कहीं कुछ और देखा है आपने, ज्ञान देखा है, तो जनरली बुक्स में ये जो लास्ट केस है मेरा, वो फर्स्ट केस होता है। ठीक है, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, मतलब जो मैंने पढ़ा है उसका अलग, मतलब ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बट इट जस्ट मुझे लिखना है ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P है, मतलब कि हमारा जो लास्ट केस है, अगर यहाँ से पढ़ा है तो ऑब्जेक्ट बिटवीन दी F एंड P, तो आपको इमेज कहाँ मिलता है, मिरर के अंदर मिलता है, राइट, वर्चुअल मिलता है। और ऑब्वियसली वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है, और इमेज की साइज बड़ी हो जाती है, आपने देखा होगा मैग्नीफाइड, बड़ा सा हो गया। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट मैं आपको दूंगा m की वैल्यू, पॉज करना और खुद से ट्राई करना और चेक करना कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, चलो ये नोट कर लो फटाफट। बच्चों आई एम गिविंग द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इट्स -0.75। 75 का मतलब 1/4 ले सकते हो, है ना, -1/4। चलो पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, जो भी आपको नेचर बताना है। चलो ठीक है, मैं मिरर ही बोल देता हूं, मिरर है कॉन्केव, कॉन्वेक्स हो भी नहीं सकता बाबा, माइनस है, माइनस में कैसे कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, बोल भी देता हूं मेरा, चलो अगर नहीं भी बोलता तो भी आप कर लेते हैं। बढ़िया, पॉज करो, ट्राई करो। आई होप सबने ट्राई कर लिया, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, देखो मैग्निफिकेशन, पहले बताओ मॉड, बताओ मॉड, खाली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसा है, 0.75, इट इज लेस देन 1, है ना, लेस देन 1। तो हमें जो भी इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, छोटी 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 प्यारी प्यारी। ठीक है, डिमिनिस्ड। ठीक है, तो हमने बोला छोटी इमेज मिलेगी, डिमिनिस्ड, बेसिकली डिमिनिस्ड, छोटी इमेज। बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट कंक्लूजन आ गया। सेकंड कंक्लूजन, पहले हमने देख लिया उसका वैल्यू, ये वैल्यू देख लिया लेस देन 1, अब हम देखेंगे उसका साइन। अब बताओ m कैसा है, नेगेटिव, मतलब कि इमेज कैसी मिलेगी, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज नीचे मिलेगी, मतलब कि हमें मिलेगी इन्वर्टेड, हमें मिलेगी इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। और मुझे बताओ कौन सा मिरर है जो आपको रियल इमेज देता है, कॉन्वेक्स देता नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, कॉन्केव इमेज। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर दी मिरर फॉर्मूला के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो ये वाला। सो बच्चों, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अगेन, आई ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए, ये देख लो पूरा सा, आराम से देख लो पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, चलो
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द साइज, नेचर एंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पहले क्या फाइंड करना, लिखो साइज, साइज का मतलब हाइट, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर, नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है, और पोजीशन, पोजीशन मतलब v क्या होगा, ये फाइंड करना है, और साथ में ऑब्वियसली रियल और इन्वर्टेड, रियल है या वर्चुअल है, ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज दी है, ऑब्जेक्ट की साइज क्या दी है 1 सेंटीमीटर, उसको हम +1 ले लेते हैं, हम मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे रखते नहीं है, +1 is placed at a distance at 15 centimeter from the concave mirror and of focal length 10 centimeter। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, देखो कॉन्केव मिरर का ऐसा है, हम मान लेंगे सर आपने कैसे माना ऐसा है, अरे कैसे भी मानो, आपका साइन कन्वेंशन दोनों, अगर साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे तो आंसर सेम ही आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमने ऐसा माना है तो लेट्स से ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, करेक्ट, और हमको पता है कि ऑब्जेक्ट का -2 बनेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बोला है उन्होंने, प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, देखो पोल यहां पर है, पोल, पोल से फोकस भी इसी डायरेक्शन में, रे ऑफ इंसिडेंट इस डायरेक्शन में, और आपकी जो मेजरमेंट है उस डायरेक्शन में, ठीक है। सो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, कितना दिया है बच्चों, -10 दिया है। अब ऐसे माइनस प्लस लिखते हो, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी। और अभी तो आपको पता ही है कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखना है तो पोल ऐसा बोल दो, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हम बोलेंगे लेफ्ट साइड है, खत्म, हमारा साइन कन्वेंशन हो गया, ठीक है, ओके। सो दिस आर द साइन कन्वेंशन। अब फॉर्मूला लगाओ, क्या फाइंड करना है, HIV, ऑलराइट। सो V है, F है, सॉरी U है, F है, V नहीं हमारे पास, लेट्स यूज द मिरर फॉर्मूला, 1/U + 1/V = 1/F। ये दोनों के लिए वैलिड है, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे मिरर कैसा हो बच्चों, कॉन्वेक्स हो, मिरर मिरर, ठीक है, मिरर, ऑलराइट। सो 1/U, 1/U मतलब 1/-15 प्लस 1/V, यहाँ प्लस माइनस मत लिखना सर, इमेज तो माइनस में आएगी ना, वो मैथ्स अपना ध्यान रख लेगी, डोंट वरी, यू जस्ट पुट V नेगेटिव ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैथ्स अपना ध्यान रखेगी। F कितना बच्चों, 1/-10, ठीक है, तो -15 को उस तरफ लेके जाओ, 1/V = -1/10, और ये -15 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +15, ठीक है। अब क्या करो, देखो 1/V, मैथ्स लगा दो, 15 को इधर 10 इधर, इट विल बी लाइक -15 + 10, करेक्ट, देखो 15 इधर 10 उधर, और नीचे क्या मिलेगा 10 × 15। आई होप दिस मैथमेटिक्स यू नो, अगर नहीं आ रहा तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, देखो 1/A + 1/B कैसे सॉल्व करते हैं, B को यहाँ पर, A को यहाँ सामने मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो जाएगा A × B, इट इज सेम मैथमेटिक्स, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रख लेना। अब उसको उल्टा कर दो, तो V क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, 10 × 15, व्हाट इज -15 + 10, -5, 5 2 = 10, 15 2 = 30, बट नीचे माइनस है, माइनस ध्यान रखना, -30, और यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर। अगर बच्चों देखो ये मीटर में दिया हो, ये सेंटीमीटर में दिया हो, तो पहले तो एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, बट एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर, तो आंसर इज -30 सेंटीमीटर। देखो माइनस आ गया ना, माइनस ही आना था, माइनस ही आना था। अगर माइनस आया है मतलब कि आपको इमेज कहाँ मिली, बाहर ही मिली, तो ऑब्वियसली ये टाइप कैसा होगा, वर्चुअल, नहीं बाहर, बाहर इमेज, बाहर इमेज, मिरर के बाहर मिली, स्क्रीन चाहिए आपको, अच्छा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये नोट करो, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। जो V मिल गया आपको, V कितना मिला, -30, अब चाहिए आपको HI, हाइट ऑफ इमेज, ओके, व्हाट इज H0, आपको पता है +1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैसे निकाले, HI चाहिए, HI तो हमें एक ही फॉर्मूला पता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज HI/H0, बट ये तो दिया ही नहीं है, देयर इज अ वन मोर रिलेशन ऑफ M विद ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑब्वियसली HI/H0, और दैट इज आल्सो इक्वल्स टू -V/U, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, बहुत बढ़िया। M = HI/H0 = -V/U, ऑलराइट। नाउ आई कैन से व्हाट इज HI, नहीं पता, व्हाट इज H0, +1, ठीक है, व्हाट इज माइनस, व्हाट इज V, कितना मिला आपको, -30, देखो ध्यान रखना, देखो माइनस को माइनस रखा अलग से, ठीक है, V कितना है, -30 सेंटीमीटर्स, और U कितना था बच्चों, U कितना था अपना, आ गया U 15, ठीक है, -15 सेंटीमीटर्स, नीचे क्या लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 15 × माइनस कट, प्लस एक माइनस रह गया, -2,
तो हाइट ऑफ इमेज और 1 नीचे है, 1 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा -2, नीचे क्या है +1, आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा -2 सेंटीमीटर। माइनस आया माइनस मतलब इमेज कहां पर बनेगी नीचे, ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा ऊपर ऑब्वियसली। तो हमें कैसा मिला नेचर, मैग्निफाइड इमेज मिलेगी, बट कैसी मिलेगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, मैग्निफाइड बट रियल एंड इन्वर्टेड। ओके चलो ये न्यूमेरिकल हो गया, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो बच्चों द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, हाँ ये पॉज करो वीडियो और यहाँ पर ट्राई करना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज हाई, 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, चलो ऑब्जेक्ट हाइट इज 2 सेंटीमीटर, हम मानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही है, बहुत बढ़िया। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव, कॉन्केव से आगे रखा होगा तो ऑब्वियसली इमेज कितना होगा -16 सेंटीमीटर। अरे मिरर ऐसा मान लो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, पोल यहाँ पर है, पोल से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बस ध्यान रखना ये वाला साइन कन्वेंशन, बहुत बढ़िया। विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, अच्छा इमेज कैसी है रियल, बट कितनी हाइट है 3 सेंटीमीटर। अरे रियल है तो कैसी मिलेगी इन्वर्टेड, या माइनस लिख लेना, गलती मत करना प्लस माइनस की, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे इमेज, ठीक है बहुत बढ़िया। व्हाट इज अ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, अच्छा फोकल लेंथ पूछा है एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कि v पूछा है। अच्छा हम फॉर्मूला अगर यूज करें ये वाला VFU, इसमें 2 अननोन है तो ये इक्वेशन यूज अभी तो नहीं कर सकते अपन, तो काम करते हैं, वी नो व्हाट इज मैग्निफिकेशन HI/H0, अरे ठीक है ये तो इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा ठीक से, ऑल राइट ओके, उसको ऊपर लिखते हैं, बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन बच्चों HI/H0, ओके, एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू -V/U, ये फॉर्मूला में पता है। दिस फॉर एनी मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स, HI कितना है बच्चों -3, व्हाट इज H0 +2, दोनों सेंटीमीटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने क्या है बच्चों माइनस, व्हाट इज V, अच्छा नहीं पता, व्हाट इज U कितना है -16, ठीक है, अब -16, चलो ये माइनस तो कट गया यहाँ से, 2 8 जा 16, अब 8 सामने जाएगा, 8 3 जा 24, बट कैसा आया -24 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली हमें पता है माइनस ही आने वाला है, ऑलराइट -24 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या फाइंड करना, फोकल लेंथ। अब कैसे फाइंड करें फोकल लेंथ, ऑब्वियसली वी कैन यूज फॉर्मूला 1/V + 1/U is 1/F, द मिरर फॉर्मूलास, ठीक है, 1/V, V कितना है -24 सेंटीमीटर, ठीक है नो प्रॉब्लम। U कितना है 1/16 -16 इज इक्वल्स टू 1/F, ठीक है, वो वाली मैथ्स 1/A + 1/B, 16 यहाँ पर गया, ठीक है, माइनस, अच्छा दोनों में माइनस, एक काम करो मल्टीप्लाई माइनस करो, सामने माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहाँ से माइनस सामने ले लो, तो बेसिकली 16 + 24, नीचे क्या होगा 24 × 16, पूरा का पूरा माइनस है, चलो ठीक है, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा क्या आएगा माइनस आएगा, बिकॉज माइनस साइन कॉमन निकाल दी। अब उसको फ्लिप कर दो, F क्या बन जाएगा 24 × 16, ऑब्वियसली माइनस बाहर है, अपॉन 16 + 24 कितना होता है 24 + 6 30 + 10 40, आप अपनी मैथ्स लगा लो 40 आएगा, ठीक है, 4 10 जा 4 4 जा, ठीक है, और करें 2 5 जा 2 2 जा, बहुत बढ़िया, 24 × 2 दैट विल बी 48 / 5 और बाहर मिलेगा माइनस सेंटीमीटर, और आपको पता है माइनस आना है, कॉन्केव में ऐसा कर लेंगे, गारंटी माइनस आना था, चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो बच्चों लेट्स गो फॉर द थर्ड न्यूमेरिकल इज कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया +3 मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स, एंड इट इज फॉर्मिंग द रियल इमेज, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है, ऑल राइट, आई होप ये समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट कहां पर है 10 सेंटीमीटर मतलब -10 इन फ्रंट ऑफ इट, बहुत बढ़िया। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब आपको V फाइंड करना है, बेसिकली व्हाट यू नीड टू फाइंड इज V, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करो, अभी भी बोल रहा हूँ पॉज करो, ट्राई कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आंसर क्या आएगा, M क्या होता है HI/H0 दैट इज इक्वल्स टू -V/U, हमें ये यूज करना है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन -3, बहुत बढ़िया, माइनस का माइनस ये वाला, व्हाट इज V नहीं पता, व्हाट इज U -10, ये माइनस चला गया, V सामने 10 मल्टीप्लाई कर लो -30 सेंटीमीटर्स, दिस द आंसर,
बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है। लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन। चलो फोर्थ वन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट इज एट 5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, हाइट पे 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस क्यों, ऊपर है, बहुत बढ़िया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर क्या फर्क पड़ता है, अरे बना लो, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा ऑब्जेक्ट, ये पोल से हम ऐसे गए तो हम बोलेंगे नेगेटिव यू, बहुत बढ़िया। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। हाँ, ये ध्यान रखना, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहाँ पर होगा, पोल से आप राइट साइड जा रहे हो, देखो तो आर कितना होगा, पॉजिटिव लेना, यहाँ नेगेटिव मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो सब नेगेटिव ऐसा मत लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, +30 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखना, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों कॉन्केव के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर ले तो बहुत सारे माइंड में छप जाता है कॉन्केव, नहीं कॉन्वेक्स ध्यान रखना, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स में आपको पता है, आपको VFR सब पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, VFR पॉजिटिव मिलता है। अच्छा ठीक से मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूँ कॉन्वेक्स, अगर ठीक है, अब अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यहाँ पर U बाहर है इसलिए नेगेटिव, V अंदर मिलेगा तो पॉजिटिव, F भी अंदर मिलेगा पॉजिटिव, R भी अंदर मिलेगा पॉजिटिव, मतलब ये पोल है, पोल के साइड पॉजिटिव, उस साइड नेगेटिव, ये होगा कॉन्वेक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। R 30 है, F क्या होता है बच्चों, F इज नथिंग बट R/2, इट इज 15 सेंटीमीटर, कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर मतलब रियल वर्चुअल, पोजीशन मतलब कि V, एंड साइज मतलब कि हाइट। कॉन्वेक्स में इमेज कैसा मिलता है, वर्चुअल ही मिलता है। अगर ये कॉन्वेक्स है तो इमेज कैसा मिलेगा आपको, वर्चुअल ही मिलता है, मतलब मिरर के अंदर ही मिलता है। और वर्चुअल कैसे होते हैं, इरेक्ट। नेचर तो मिल गया, बहुत बढ़िया। ये V और F HI फाइंड करना है, कैसे निकाले, U है F है V निकाल ले, बहुत बढ़िया। तो 1/U + 1/V इज 1/F। 1/U, U कैसा है, -10, ठीक है। V कैसा है, नहीं पता, ठीक है। 1/F, F कैसा है, 15 + 15, ठीक है। 1/V को ऐसे रखते हैं, 1/10 वहां जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, +1/15, 15 मल्टीप्लाई करो यहाँ 10, मतलब वो वाली मैथमेटिक्स, 1/A + 1/B, अपॉन क्या होगा 15 × 10, बहुत बढ़िया। उसको फ्लिप कर दो तो ऊपर आएगा 15 × 10, नीचे आएगा 15 + 10 इज 25, 5 5 जा 5 2 जा 5 3 जा, आंसर क्या, +6 सेंटीमीटर। प्लस ही आएगा ना, देखा ना, भी अंदर, मतलब इमेज अंदर बनती है, तो इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है कॉन्वेक्स में, ठीक है। HI कैसे निकाले, HI कैसे निकाले, तो वी नो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, HI/H0 इज -V/U। अरे ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, मैंने बोला है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिरर है ना, मिरर के फॉर्मूला वैलिड है। अच्छा ठीक है, HI कितना है नहीं पता, HO कितना है, +5, बहुत बढ़िया, माइनस V कितना है, 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव, U कितना है, -10, ये माइनस माइनस कर गया, ये 5 2 जा 2 3 जा, मैथ्स। HI कितना मिला, +3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली आपको वर्चुअल मिलेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, पॉजिटिव है, तो इमेज भी पॉजिटिव मिलेगा, पर देखो साइज छोटी हो गई, क्यों, क्योंकि इमेज कैसा मिलता है, वर्चुअल इरेक्ट, और कॉन्वेक्स में इमेज कैसा मिलता है, स्मॉल इन साइज, आपको पता छोटी सी हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है वर्चुअली, कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज हमारी डिमिनिश्ड हो जाती है। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो बच्चों, दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ मिरर फॉर्मूला इन टुडेज क्लास, तो प्लीज ये ट्राई खुद से जरूर करिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, शॉप सिक्योरिटी मिरर 5 मीटर फ्रॉम द सर्टेन आइटम्स displayed in this shop during produces 1/10 magnification। 5 मीटर अवे है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब लेट्स से ये मिरर ऐसा होगा, ठीक है, ये मिरर ऐसा होगा, और वहां पर कौन सा मिरर होता है, शॉपकीपर के पास, आपको पता है कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स ही होता है, ठीक है, क्यों, बाकी बहुत सारी चीजें आपको दिखे, तो मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। ओके, तो अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर है, लेट्स हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ, तो बोला है कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ 5 मीटर, मतलब कि डिस्प्लेस्ड आइटम। वो अभी ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि वर्बल स्टेटमेंट्स यूज किया है, यहाँ पर ऐसे नहीं बोला डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, वो बोला कि चीजें इतनी दूर रखी है, तो ऑब्जेक्ट ही रखा होगा ना, तो यू कितना हो गया, -5 मीटर, ये पोल होगा ना, तो यहाँ से -5, बहुत बढ़िया।
यू मिल गया आपको, ठीक है। और क्या बोला है, प्रोड्यूसेस 1/10 मैग्निफिकेशन। 1/10 मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसा है 1/10, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट छोटी हो जाती है और ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, आपको वर्चुअल इमेज ही मिलेगा कॉन्वेक्स में। बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ अ मिरर, कॉन्वेक्स, वो तो मैं बोल ही दिया ना, कॉन्वेक्स मिरर भाई, कॉन्वेक्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखेगी और मैग्निफिकेशन छोटा भी हो रहा है तो आपको मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर भी। आप मतलब जो ये इमेज कैसे मिलेगी, कॉन्वेक्स में ही मिलेगी। नहीं सर समझ नहीं आया, देखो दुकान में अगर मिरर रखा है तो इसलिए रखा है ताकि हम अपनी इमेज देख पाए, तो इमेज तो होनी चाहिए वर्चुअल, फॉर वो तो गारंटी हो गई, वर्चुअल इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तभी ना, अगर आपने मिरर रखा और हमारी इमेज बने ही ना, हमारी इमेज रियल बने, मतलब हमें स्क्रीन पे चाहिए, स्क्रीन चाहिए, हवा में बन रही है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। मिरर रखा है इसलिए ताकि हमारी इमेज अंदर बने, दिखे, हम दिखे खुद को, ओके, तो वो वर्चुअल होगा। और वो बोल रहे हैं वर्चुअल इमेज है पर 1/10 मैग्निफिकेशन है, मतलब कि छोटी इमेज मिल रही है। कॉनकेव होता तो वो एक ही केस में वर्चुअल बनाता है, वो लास्ट केस में, और पर वो मैग्निफाइड बनाता है जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। वर्चुअल इमेज और छोटी है तो ऑब्वियसली मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। आंसर फर्स्ट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। सेकंड इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा आर पूछा है, आर पूछा है पहली बार, कैसे मिलेगा आर, कोई फॉर्मूला ही नहीं आर की, पर एक तो है ना, आर क्या होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ, आर इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ, तो बेसिकली वी कैलकुलेट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एम दिया है, फोकल लेंथ कैसे निकाले, अच्छा यू दिया है तो वी तो है नहीं हमारे पास, पता नहीं फॉर्मूला, एम क्या होता है -v/u। थोड़ा ट्रिकी है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस चीजें ना डायरेक्टली नहीं दी, क्योंकि हमारे माइंड में ना अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स किए, यू पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, पहली बार आर, अच्छा आर कैसे निकाले, तो आर है तो एफ निकालो, एफ कैसे निकाले, यू है आपके पास, वी नहीं है, वी कैलकुलेट करो कैसे, मैग्निफिकेशन दिया है, फाइंड दी वी, वी कैसा है, m is -v/u, what is m given 1/10, minus what is v, we don't know, what is u, -5, minus cancel, 5 2s are 10, तो v कितना मिला बच्चों 1/2, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर्स, क्यों, u मीटर्स में है, बहुत बढ़िया, आपको v मिला 1/2। नाउ यू विल यूज, अच्छा अभी क्या फाइंड करना है, f फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें, 1/u प्लस 1/b क्या होता है बच्चों 1/f, दिस फॉर्मूला इज अ मिरर फॉर्मूला, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये तो एप्लीकेबल होगा। 1/u, व्हाट इज u, -5 प्लस, अच्छा व्हाट इज v 1/2, तो व्हाट इज 1/v, तो डायरेक्टली लिख ले 2, तो अरे बाबा v इज 1/2, उसको उल्टा कर दो 1/v, तो ये क्या हो जाएगा 2 तो हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1/f, इट्स लाइक 2 minus 1/5 is 1/f, मल्टीप्लाई करो, 5 2s are 10 -1/5, what is 5 2s are 10 -1 9/5, and that is equals to 1/f, तो बेसिकली f कितना मिलेगा बच्चों 5/9 मीटर्स, और पॉजिटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव आ गया गलती से तो समझ लेना कुछ मिस्टेक की, क्योंकि फोकस यहाँ पर है ना बच्चों, फोकस यहाँ पर है, आई मीन यहाँ पर फोकस, तो ये आपका पॉजिटिव एफ मिलेगा, और आर सी इधर है तो ऑब्वियसली आपको आर भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। नाउ व्हाट इज आर, 2 टाइम्स एफ, एफ कितना है 5/9, 5 2s are 10 10/9 meters, that is the answer. So I hope बच्चों आपको मजा आया। आज हमने देखा साइन कन्वेंशन, मिरर्स फॉर्मूला, उसके बाद देखा लीनियर मैग्निफिकेशन, और डिफरेंट केसेस देख लिया, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन अगर वो वैल्यू दे दे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, चाहे m बड़ा है m छोटा है, तो सब पैरिटी मिल जाती है उससे। सो आई होप आपको लेक्चर में मजा आया, न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और भी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो वीडियो आने वाली है एनसीईआरटी की, जहाँ पर हम पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स डिटेल में सॉल्व करेंगे, ओके। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय, मजे करते रहो, बाय बच्चों।